नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और आज के करंट अफेयर्स के इस सीरीज में हम जो है चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। और वो टॉपिक है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक, आपके इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से जुड़ा हुआ, डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ। तो इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आखिर जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स आया है वो भारत को लेकर के क्या कहता है, पूरी दुनिया को लेकर के क्या कहता है। और यहाँ पर जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में जो मिटिगेशन स्टेप्स लेने की बात कही गई है, मतलब कि किस तरीके से हम जो जलवायु परिवर्तन है उसको रोक सकते हैं, उसके असर को कम कर सकते हैं, इसको लेकर के ये रिपोर्ट क्या कहता है, इस पर हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देख लेते हैं कि आखिर जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 है वो भारत और पूरी दुनिया को लेकर के क्या बातें कर रहा है। तो शुरू करते हैं। आप देखोगे कि सबसे पहले देख लेते हैं कि जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है वो निकालता कौन है, कौन सी संस्था इसको क्या करती है, रिलीज करती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एक थिंक टैंक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है जर्मन वॉच। क्या नाम है? जर्मन वॉच। उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। और कभी कभी आप देखो कि एग्जाम में डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आखिर ये जो रिपोर्ट है वो किस संस्था के द्वारा, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है रिलीज किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका नाम क्या है, जर्मन वॉच। थिंक टैंक का मतलब क्या होता है? देखिए, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन जो किसी पार्टिकुलर टॉपिक को लेकर के क्या कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। जैसे आप देखोगे जर्मन वॉच की अगर हम लोग बात करें तो जर्मन वॉच क्या कर रहा है, जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है देशों पर उसको क्या कर रहा है, समझने का प्रयास कर रहा है, उसको लेकर के स्टडी कर रहा है। इसके साथ साथ ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भी बताता है कि किस देश को पार्टिकुलरली किस तरह के जो वेदर इवेंट हैं, यानी जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट है उससे उनको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और कैसे वो देश इस नुकसान को कम कर सकते हैं। तो थिंक टैंक का मतलब क्या है कि आपने एक एक जो विषय है, जैसे मैंने क्या कहा, जर्मन वॉच ने किसको लिया, क्लाइमेट रिस्क को अपनाया, उस पर वो क्या कर रहा है, रिपोर्ट तैयार कर रहा है। इस रिपोर्ट में वो सारी बातें हैं कि आखिर जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट है वो क्यों हो रहे हैं, इससे दुनिया को क्या नुकसान हो रहा है, और दुनिया के देश कैसे इस नुकसान को कम कर सकते हैं। तो ओवरऑल आप देखोगे ये पूरा का पूरा रिपोर्ट इन सभी बातों को क्या करता है, कवर करता है। तो हमने बोला कि ये क्या है, एक थिंक टैंक है। मतलब ये जो है पर्यावरण को लेकर के क्या कर रहा है, रिसर्च भी कर रहा है, उसके इम्पैक्ट को भी बता रहा है, और साथ ही साथ मिटिगेशन स्टेप्स के बारे में भी क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो याद रखिएगा कि ये रिपोर्ट कौन निकालता है, तो जर्मन वॉच नामक एक संस्था। और यहां पर आप देखोगे जो हमारा क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये दुनिया का जो है, पूरी दुनिया का जो है लॉन्गेस्ट रनिंग एनुअल क्लाइमेट इंपैक्ट रिलेटेड इंडिसेस है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे लगातार 2006 के बाद से लगातार जर्मन वॉच क्या कर रहा है, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स को हर साल रिलीज कर रहा है। तो क्या कहा गया कि सबसे ज्यादा समय से अगर कोई एक संस्था जो क्या कर रही है, क्लाइमेट रिस्क को लेकर के इंडेक्स रिलीज कर रही है, और वो कौन है, तो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो कि जर्मन वॉच के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो आपको यह भी ध्यान में रखना है कि सिंस 2006 जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है वो क्या है, रिलीज किया जा रहा है, जो कि सभी देशों को आगाह कर रहा है कि किस तरीके से जो क्लाइमेट या फिर जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट हैं वो उनकी इकोनॉमी को और वहां की जनता को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। तो इस बात को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि CRI एनालाइज क्लाइमेट रिलेटेड एक्सट्रीम वेदर इवेंट डिग्री ऑफ इफेक्ट ऑन द कंट्री। जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि ये सिर्फ ये नहीं बताता कि आखिर जो चरम मौसमी घटनाएं हैं, यानी कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट है उसका क्या असर आप पर पड़ रहा है, यहां पर ये भी बताता है कि क्यों पड़ रहा है, इसके क्या कारण हैं, और इसके कारण आपकी अर्थव्यवस्था को, आपकी इकोनॉमी को, और आपके जो लोग हैं उनके लाइफ को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है। तो डिग्री ऑफ इम्पैक्ट का मतलब क्या, कि जैसे बाढ़ आई मान लीजिए, तो बाढ़ का असर जो है, एक असर तो नहीं है ना, उसका असर लोगों के लाइफ पर पड़ता है, डेली लाइफ पर पड़ता है। इसके साथ साथ
एक कंट्री के रूप में बाढ़ के कारण जो नुकसान होता है इकोनॉमी को, उसको भी ये क्या करता है, समझने का प्रयास करता है। तो ये सारी बातें आप देखोगे इस पूरे के पूरे क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में बताने का प्रयास कर रहा है कौन, जर्मन वॉच, अपने इस इंडेक्स के जरिए। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम ये जानने का प्रयास करें कि आखिर जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है वो किन टॉपिक्स पर या फिर हम कह सकते हैं किन जो आधार हैं उस पर आधारित है, तो आपको ध्यान में रखना है कि इसमें 6 की एरिया हैं, 6 की एरिया हैं जिसके आधार पर क्या किया जाता है, देशों को रैंकिंग दी जाती है। हमें जानना है कि वो 6 की एरिया क्या है। तो आप देख सकते हो यहां पर मैंने वो सारे नाम दे दिए हैं। जब ये क्या करता है, जब रैंकिंग करता है देशों की, तो इन 6 की एरिया को ये ध्यान में रखता है। और आप देखोगे कि यहां पर पहला क्या है, फर्टिलिटी पर 1 लाख। दूसरा क्या है, फर्टिलिटीज। तो इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई कंट्री एक्स है, तो उसमें एक्सट्रीम वेदर इवेंट के कारण कितनी मौतें हुई, ये इसका आंकड़ा भी देखता है। और फिर उन मौतों को इस आधार पर भी चेक करता है कि प्रति 1 लाख आबादी पर ये मौतें कितनी हैं। तो इससे क्या पता चल जाता है, डिग्री ऑफ इवेंट, मतलब कि जो हुआ असर, उसका असर जो है जनसंख्या पर किस तरीके से पड़ेगा। तो आप देखोगे ये जो है फर्टिलिटीज को भी देख रहा है, साथ ही साथ पर 1 लाख आबादी पर कितनी फर्टिलिटी हो रही है उसको भी ये देख रहा है, कितनी जनसंख्या जो है इससे इफेक्ट हो रही है। इसके अलावा आप देखोगे अफेक्टेड पर 1 लाख पीपल। इसके बाद क्या है, अफेक्टेड, लॉसेस, परसेंटेज ऑफ जीडीपी एंड लॉसेस। मतलब अगर आप देखोगे तो 3 एरिया, फर्टिलिटीज, अफेक्टेड एंड लॉसेस, ये भी वो चेक कर रहा है। और प्रति 1 लाख आबादी पर हम देख रहे हैं क्या, फर्टिलिटीज को प्रति 1 लाख आबादी पर हम क्या देख रहे हैं, अफेक्टेड कितने लोग हैं, और जो जीडीपी में लॉस हो रहा है वो परसेंटेज ऑफ जीडीपी में कितना निकल करके आ रहा है। यानी कि ये 6 की एरिया है जिसके आधार पर आप देखोगे कि जर्मन वॉच क्या करता है, पूरे के पूरे देशों की रैंकिंग तय करता है, जिसका उन्होंने क्या किया, डेटा एनालाइज किया कि आखिर कौन देश इसमें हाई रिस्क पे है और कौन देश यहाँ पर लो रिस्क में है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो इंडिकेटर्स है या फिर की एरिया है, या फिर हम कह सकते हैं हिंदी में आधार, जिसके आधार पर जर्मन वॉच क्या करता है, देशों की रैंकिंग करता है। यहाँ पर मैंने परसेंटेज वाइज वेटेज दे दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इकोनॉमिक लॉस जो है, जो रिलेटिव आधार पर है, मतलब परसेंटेज ऑफ जीडीपी पर, उसका आप देखोगे वेटेज कितना है, 37.50%। अगर आप देखोगे इकोनॉमिक लॉस है जो एब्सोल्यूट बेसिस पर, उसका कितना है, 12.50%। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया है कि आखिर जो कौन सा जो की एरिया है उसका कितना वेटेज है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किस आधार पर जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है उसमें देशों की रैंकिंग होती है। तो ये 6 की एरिया है जिसको आधार बना करके यहाँ पर रैंकिंग होती है। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। अब अगर देखें कि आखिर भारत को लेकर के जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है वो क्या कह रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो पिछला 30 ईयर है, यानी कि 1993 से लेकर के 2022 तक का एनालिसिस पेश किया गया है। तो 1993 से लेकर के 2022 यानी कि लास्ट 30 ईयर में कौन से वो 10 बड़े देश हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट क्या किया है, महसूस किया है, और उनकी इकोनॉमी को लॉस हुआ है, वहां पर जान और माल की हानि हुई है, इसके बारे में ये बात कर रहा है। तो यहां पर आप देखोगे भारत की रैंकिंग क्या है, टॉप 10 में है, और भारत की रैंकिंग यहां पर क्या है, 6। तो यहां पर अगर हम इसको इन्फोग्राफिक्स में भी देखते हैं, तो अगर आप देखोगे 10 वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री इन लास्ट 30 ईयर, यानी कि 1993 से लेकर के 2022 के बीच में अगर हम बात करते हैं, तो ये वो देश हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट महसूस किया, और इनके कारण वहां पर जान और माल की हानि हुई, इनकी अर्थव्यवस्था को क्या हुआ, नुकसान पहुंचा। और आप देखोगे कि यहां पर इंडिया का जो स्थान है वो क्या है, 6th पोजीशन पर इंडिया है। उसके आगे आप देख सकते हो इटली है, म्यांमार है, हॉन्डुरस है, चाइना है, डोमिनिक है। तो हम लोग इसको देखेंगे, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है जो भारत के बारे में साफ साफ कह रहा है कि भारत उन टॉप 10 देशों में शामिल है जिसमें पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा चरम मौसमी घटना यानी कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट हुए हैं,
और यहाँ पर भारत की रैंकिंग काफी सीरियस है, याद रखिएगा 6 पोजीशन पर भारत है। तो ओवरऑल 30 ईयर में आप देखोगे कि भारत को यहाँ पर काफी ज्यादा जो है क्लाइमेट चेंज के कारण नुकसान उठाना पड़ा है इस रिपोर्ट के मुताबिक। इसके अलावा आप देखोगे 2022 का भी रिपोर्ट है, जिसमें भारत टॉप 10 में तो नहीं है, लेकिन लास्ट 30 ईयर में आप देखोगे कि भारत क्या है, टॉप 10 में है। अगर आप पार्टिकुलरली 2022 की बात करोगे तो वहां पर आप देखोगे टॉप 10 कंट्री में कौन कौन शामिल हैं, पाकिस्तान, ब्राजील है, इटली है, ग्रीस है, स्पेन है। यहां पर आप देखोगे भारत का नाम नहीं है, जबकि यूएसए को यहां पर रखा गया। आप सभी जानते हैं कि 22-23 में वहां पर जो जिस तरीके से जंगलों में आग लगी, बर्फबारी हुई, उसके कारण आप देखोगे यहाँ पर यूएसए जो है क्या है, यहाँ पर 7वें पोजीशन में है। लेकिन यहाँ पर भारत तो नहीं है टॉप 10 में, पार्टिकुलरली 2022 का जो डेटा है उसमें। लेकिन जो लास्ट 30 ईयर का डेटा है उसमें आप देखोगे भारत यहाँ पर क्या आ रहा है, टॉप 6 में आ रहा है। तो यहाँ पर याद रखिएगा 2 तरह के इंडेक्स दिए गए हैं क्लाइमेट चेंज में, जिसमें कि एक इंडेक्स क्या बता रहा है कि 1993 से लेकर के 2022 के बीच में लास्ट 30 ईयर में कौन से वो देश है जहां पर सबसे ज्यादा क्लाइमेट रिस्क में वो टॉप 10 में आए हैं, या फिर वहां पर एक्सट्रीम वेदर इवेंट के कारण नुकसान हुआ है, और उसमें भारत का रैंकिंग कितना है, 6। और लेकिन अगर पार्टिकुलर ईयर की बात करें तो यहां पर भारत ने अच्छा किया है, और यहां पर आप देखोगे कि टॉप 10 में भारत नहीं है। तो आप देखोगे कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये डेटा है कि लास्ट 30 ईयर में हमारे देश में इस तरीके से बाढ़ आई है, स्टॉर्म आया है, जिसके कारण हमारे देश को काफी जान और माल का नुकसान उठाना पड़ा है। और डेटा को अगर हम और अच्छे तरीके से देखते हैं तो इसमें कुछ की फाइंडिंग्स हैं जिसको कि हमें समझना बहुत ही जरूरी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि आखिर भारत को किस तरह के चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट के कारण, चरम मौसमी घटनाओं के कारण, तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, ये रिपोर्ट साफ साफ कह रहा है कि इंडिया के बारे में कि इंडिया रिपोर्टेड लॉस ऑफ 80,000 लाइव्स एंड नियरली $180 बिलियन इन 400 एक्सट्रीम वेदर इवेंट इन लास्ट 30 ईयर। कहने का मतलब यह है कि लास्ट यानी कि 1993 से लेकर के 2020 के बीच में 22 के बीच में आप देखोगे 400 से भी ज्यादा बड़ी एक्सट्रीम वेदर घटनाएं जो है हमारे देश में हुई है। बाढ़ आया है, भूस्खलन हुआ है, भूकंप आई हैं, जिसमें आप देखोगे अकेले भारत में 80,000 से ज्यादा लोगों की क्या हुई है, मौत हुई है, लोगों की क्या हुई है, मौत हुई है। और इससे जो हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा है वो कितना है, $180 बिलियन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है जिसका आप इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं। अगर आपको बताना है कि जलवायु परिवर्तन का इम्पैक्ट हमारे देश पर किस तरीके से पड़ रहा है, तो आप आसानी से ये डेटा वहां पर यूज कर सकते हैं। तो भारत के बारे में यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है कि लास्ट 30 ईयर में हमारा जो जान और माल का क्षति हुआ है वो क्या है, लाइफ लॉस कितने हुए हैं, 80,000, और इकोनॉमिक लॉस कितना हुआ है, $180 बिलियन। ठीक है। और अगर हम आगे बढ़ते हैं ग्लोबल लेवल पर अगर देखें तो ये रिपोर्ट ग्लोबली ये कह रहा है कि पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे तो लास्ट 30 ईयर में 9,400 से ज्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट में यानी कि चरम मौसमी घटनाओं में आप देखोगे 7,65,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान को क्या किया है, गंवाया है। तो लास्ट 30 ईयर में आप देखोगे तो पूरी दुनिया में 7,65,000 लोगों की मौत हुई है। और यहां पर अगर हम देखें इकोनॉमिक लॉस को, तो ये इकोनॉमिक लॉस और बहुत ही बड़ा है। क्या कहा जा रहा है कि लास्ट 30 ईयर में आप देखोगे जो टोटल डैमेज हुआ है, अगर सभी कंट्रियों को मिलाकर के देखते हैं ग्लोबल लेवल पर, अगर हम इकोनॉमिक लॉस की बात करते हैं तो कितना हो रहा है, $4.2 ट्रिलियन। 4.2 ट्रिलियन डॉलर, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया के बारे में भी कहा जा रहा है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है, वो डेटा ही मैंने आपको दे दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि ग्लोबल लेवल पर कितना डैमेज ये पहुंचा रहा है, यानी कि ये साफ साफ कह रहा है कि दुनिया के देशों को मिल करके जो मिटिगेशन स्टेप्स हैं उसको लेना होगा, इन सभी चीजों के असर को खत्म करने का क्या करना होगा, प्रयास करना होगा। तो याद रखिएगा ग्लोबल लेवल पर किस तरीके से जान का नुकसान हुआ है और इकोनॉमी को लॉस हुआ है। अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएं
तो यहाँ पर इस रिपोर्ट में ये भी कही जा रही है कि आखिर ये जो लॉसेस हुआ है जान का या फिर हमारी इकोनॉमिक लॉसेस जो हुई है उसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है। तो आप देखोगे कहा जा रहा है कि जो भी यहाँ पर लॉसेस हुआ उसमें 35% जो हाथ है वो किसका है, स्ट्रॉम का है ना, स्ट्रॉम का है। यानी कि आप देखोगे तूफान जो आते हैं पूरी दुनिया में उससे जो भी इकोनॉमिक लॉस हुआ उसका 35% अकेले किससे हो रहा है, स्ट्रॉम यानी कि तूफान के कारण। जो हीट वेव है आज के टाइम में आप देखोगे हीट वेव भी एक बहुत बड़ा जो है एक्सट्रीम वेदर इवेंट बन करके उभरा है हमारे देश में भी। तो आप देखोगे जो गर्मी की गर्म लहरें होती हैं, हीट वेव्स होते हैं, उनका प्रतिशत यहाँ पर कितना है 30%। फ्लड्स जो है यहाँ पर कितना है 27%। यानी कि टॉप 3 वो वेदर इवेंट जिन्होंने पूरी दुनिया को परेशान किया, जिनके कारण भारत सहित पूरी दुनिया के देशों में क्या हुआ, लॉसेस ऑफ लाइफ यानी कि जान का नुकसान हुआ, एंड लॉसेस ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ यानी कि जो जो इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक क्या हुआ, लॉसेस हुआ। उसमें अगर आप देखोगे 3 सबसे बड़े जो घटनाएं वो कौन से हैं, तो स्ट्रॉम्स, हीट वेव है ना, और क्या है, फ्लड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, कि आखिर क्लाइमेट जो इंडेक्स आया है, रिस्क इंडेक्स जो आया है, उसमें आप देखोगे क्या बातें कही जा रही हैं भारत को लेकर के और पूरी दुनिया को लेकर के। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन सभी बातों को आप लोग नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम थोड़ा सा और इसको एनालाइज करें तो ये इंडेक्स क्या कह रहा है, आपको यहां पर देखना होगा कि यहां पर इन्होंने क्या किया है, 2 ग्रुप में देशों को बांटा है, और इनका ये कहना है कि ऐसे देश जो कि हाईली अनयूजुअल एक्सट्रीम इवेंट, क्या है, हाईली अनयूजुअल एक्सट्रीम इवेंट, मतलब क्या होता है, जैसे कोई ऐसा देश है जहां पर बारिश कम होती है, वहां पर देखने को मिल रहा है कि बारिश बहुत ज्यादा हो गई, अनयूजुअल चीजें, यानी कि बारिश बहुत ज्यादा हो गई जिसके कारण वहां पर लोगों की मृत्यु हो गई या फिर उसका इकोनॉमी को क्या पहुंचा, नुकसान पहुंचा। कोई ऐसा देश जहां पर क्या है, बर्फबारी होती तो है लेकिन बहुत कम होती है, लेकिन वहां पर क्या देखने को मिल रहा है, एक्सट्रीम बर्फबारी हो गई जिससे उसके जान और माल को क्षति पहुंचा। हमारे देश में आप देखोगे कि वर्षा तो होती है लेकिन कई कई जगहों में जहां पर कम वर्षा होती है वहां पर इतना ज्यादा वर्षा हुआ कि वहां पर फ्लड आ गया, और जहां पर वर्षा खूब होती है वहां पर क्या हो गया, सूखा पड़ गया। तो इस तरह की अनयूजुअल चीजें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनयूजुअल एक्सट्रीम इवेंट, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो यहां पर रिपोर्ट ये कहता है कि 3 ऐसे देश हैं, 3 ऐसे देश हैं जो अनयूजुअल एक्सट्रीम इवेंट के कारण जहां पर लॉसेस क्या हुआ है, ज्यादा हुआ है। और वो देश कौन से हैं, यहां पर आप देख सकते हो क्या बोला जा रहा है, डोमिनिका, होंडरस और म्यांमार और वनातू। ये 4 देशों का यहां पर क्या किया गया, नाम लिखा गया है ना, कितने के हैं, 4 कंट्रीज हैं, 4 कंट्रीज विच आर मोस्ट अफेक्टेड बाय हाईली अनयूजुअल एक्सट्रीम इवेंट। तो आप देखोगे 4 कंट्री का नाम मैंने हिंदी में दे दिया है, क्या है, डोमिनिका, होंडुरस, म्यांमार और वनुआतू, ठीक है ना। ये वो देश हैं जहां पर आप देखोगे असामान्य चरम घटनाओं के कारण क्या हुआ है, इकोनॉमिक और लाइफ का लॉस हुआ है। इसके अलावा जो दूसरा कैटेगरी है उसमें कहा जा रहा है कंट्री अफेक्टेड बाय रेकरिंग एक्सट्रीम इवेंट। रेकरिंग मतलब बार बार आने वाली घटनाएं, जैसे भारत में अगर तूफान आ रहा है तो बार बार ऐसी घटनाएं रिपीट हुई हैं जिसके कारण आप देखोगे भारत के लोगों को जान और माल की क्षति हुई है ना। तो बाढ़ आना, सूखा पड़ जाना, है ना। तो आप देखोगे कंट्री अफेक्टेड बाय रेकरिंग एक्सट्रीम इवेंट यानी कि आवर्ती चरम घटनाएं, उनसे कौन से देश सबसे ज्यादा विश्व में प्रभावित हुए लास्ट 30 ईयर में, तो वहां पर आप देखोगे यहां पर चाइना, इंडिया एंड फिलीपींस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, यहां पर हमारा देश का नाम आ रहा है, चाइना, इंडिया और फिलीपींस। ये 3 ऐसे देश हैं जहां पर जो रैकरिंग एक्सट्रीम इवेंट के कारण क्या हुआ है, जान और माल का नुकसान हुआ है। तो एक तरफ तो है अनयूजुअल एक्सट्रीम इवेंट जिसमें आप देखोगे डोमिनिका है, होंडुरस है, म्यांमार है और वनुआतू है। यहां पर आप देखोगे रैकरिंग एक्सट्रीम इवेंट के कारण कौन से 3 देश हैं जिनको सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा पिछले 30 सालों में, उसमें चाइना है, इंडिया है और कौन है, फिलीपींस। तो थोड़ा सा इन बातों को भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, कहीं से भी आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है या फिर आप
मेंस के आंसर राइटिंग में क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको भारत के बारे में ही बताना है तो आप ये डेटा भी दे सकते हैं कि जो इंडेक्स आया उसमें भारत को लेकर के ये बातें कही गई हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आप देखोगे कि यहां पर क्या कहा जा रहा है, जो पूरा का पूरा रिपोर्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर कही जा रही है कि जो टॉप 10 कंट्री हैं, जो पिछले लास्ट 30 ईयर में जो टॉप 10 कंट्री जहां पर सबसे ज्यादा क्या हुआ है, क्लाइमेट चेंज का असर पड़ा है और एक्सट्रीम वेदर इवेंट के कारण वहां पर लॉसेस हुए हैं इकोनॉमिक और लाइफ के, उसमें आप देखोगे कि 7 ऑफ द 10 मोस्ट अफेक्टेड कंट्री इन 2022 बिलोंग टू द हाई इनकम कंट्री ग्रुप। हाई इनकम कंट्री ग्रुप, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब देशों को ही ये क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, जो अमीर देश हैं उनको भी क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। और आप देख सकते हो मैंने यूएसए को दिखाया, तो यूएसए जो कि एक क्या है, दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल है, वहां पर आप देखोगे इकोनॉमिक लॉसेस और लाइफ के लॉसेस जो हैं क्लाइमेट चेंज के कारण काफी देखने को मिल रहा है। तो ये सारी बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो है लास्ट 30 ईयर का आप देख लो, यहाँ पर आप देखो इटली है, ठीक है ना, चाइना जैसे देश हैं, है ना, ग्रीस है, स्पेन है, फिलीपींस है, तो ये सारे चीजें जो है आपको देखने को मिल रही हैं। और अगर आप 2022 की बात करें तो मैंने आपको एक इन्फोग्राफिक्स दिखाया था, और यहाँ पर आप देख लो कि 5 ऐसे कंट्री हैं जो कि क्या हैं, हाई इनकम कंट्री माने जाते हैं। आप देख लो यहाँ पर क्या है, इटली है, ग्रीस है, स्पेन है, यूएसए है, पुर्तगाल जैसे देश हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब देशों में ही जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट है उसके कारण लॉसेस हो रहे हैं, बल्कि अमीर देश भी क्या है, इससे ज्यादा अफेक्टेड हैं। अगर हम इसको और डिटेल में देखते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह रहा है ये पूरा का पूरा इंडेक्स। आप देखोगे क्या कहा जा रहा है, इटली, स्पेन एंड ग्रीस, नाम आ गया, इटली, स्पेन एंड ग्रीस कैसे, कौन कंट्री हैं, यूरोपीय यूनियन के क्या हैं, देश हैं। और जो टॉप 10 अफेक्टेड कंट्रीज हैं वर्ल्ड वाइड 3 डिकेड में, आप देखोगे उसमें इनका नाम है इटली, स्पेन एंड ग्रीस, है ना। देख लो आप, यहां पर इटली 5वें नंबर पर है, यहां पर आप देखोगे ग्रीस 7वें नंबर पर है, और स्पेन क्या है, 8वें नंबर पर है। और ये तीनों देश जो हैं, इंडिया को छोड़ दे अगर यहां से, तो ये तीनों देश क्या हैं, यूरोपीय यूनियन के देश हैं, यानी कि अच्छे खासे अमीर देश हैं, हाई इनकम कंट्री माने जाते हैं, हाई इनकम वाले देश माने जाते हैं। लेकिन यहां पर भी आप देखोगे एक्सट्रीम वेदर इवेंट के कारण आज ये क्या है, पिछले 30 सालों में जो 10 सबसे ज्यादा इफेक्टेड कंट्रीज हैं उनमें इनका नाम क्या है, शामिल है। तो ये बात आपको ध्यानपूर्वक यहां से नोट डाउन करते चलना है। जबकि अगर आप देखोगे तो मैंने बता ही दिया, डोमिनिका है, चाइना है, हॉन्डुरस है, म्यांमार है, इटली है, आर द टॉप 5 मोस्ट इफेक्टेड इन द लिस्ट ऑफ 1993 टू 2022। तो थोड़ा सा ये जो इन्फोग्राफिक्स है ना, इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करना है, देखने की जरूरत है। भारत इसमें कितना है, 6ठे नंबर पर। तो ये सारी बातें जो है आप देखोगे इस पूरे के पूरे इंडेक्स में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से बताने का काम किया गया है। आप देखोगे कि जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है उसके कुछ दिन पहले ही एक इंडेक्स आया था जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जो है यहां पर यह बात कही गई थी कि अगर युद्ध के बाद, वॉर के बाद अगर सबसे ज्यादा लॉस ऑफ लाइफ किसी कारण से हुआ है तो वो क्या है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट। और ये साफ साफ डेटा से क्या चल रहा है, पता चल रहा है। तो आप देखोगे कि रिपोर्ट कम्स डे आफ्टर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा उन चीजों का क्या किया गया था, लिस्ट बनाया गया था, इंडेक्स रिलीज किया गया था कि आखिर जिनके कारण सबसे ज्यादा दुनिया में मौतें हो रही हैं और इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। तो उसमें नंबर 1 पर कौन आया था, आप देखोगे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर। ये क्या था, नंबर 1 जिसके कारण लोगों की मौतें हुई या इकोनॉमिक लॉस हुआ। आप देख सकते हो यूक्रेन का वॉर है या फिर जो गाजा वॉर चल रहा है वो। तो यहां पर आप देखोगे कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट क्या है, नंबर 1 है, जिससे अधिकतर लोगों की क्या हुई, मौतें हुई। लेकिन अगर सेकेंड पोजीशन पर कौन है, तो आपका जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो क्या कह रहा है, जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट चेंज के कारण होने वाला जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट है उसमें जो लोग मरते हैं, आप देखोगे वो क्या है,
सेकेंड मोस्ट, यानी कि दूसरे पोजीशन पर कौन है, तो आपका क्लाइमेट चेंज या फिर हम कह सकते हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पहले ही कह चुका है कि वॉर के बाद अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा जाने जाती हैं तो किसके कारण जाती हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट के कारण। और ये डेटा जो हम लोग अभी देख रहे थे क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के थ्रू कितने लोगों की मौतें हुई हैं, ये डेटा साफ साफ ये बातें को प्रूफ भी कर रहा है। तो यहां पर आप देखोगे कि जो भी हम लोग देखिए किसी भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स को पढ़ने का तरीका क्या होता है, हम सिर्फ रैंकिंग ना देखें, रैंकिंग नहीं देखें, एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट या फिर बीपीएससी एस्पिरेंट्स आपको ये ध्यान में रखना है कि उस पूरे के पूरे इंडेक्स में क्या कारण दिया गया है इन सब चीजों का, और इसमें क्या क्योर की बात की गई है, ठीक है ना, तब जाकर के वो पूरा का पूरा आप स्टडी कर पाते हैं। तो यहां पर जो भी की फाइंडिंग्स थी वो मैंने आपको यहां पर बताने का काम किया है। देखिए भारत को लेकर के और बात कही गई है, इसमें क्या कहा गया कि पिछले 30 वर्षों में आप देखोगे तो भारत में रिपीटेटिंग आप देखोगे फ्लड्स देखने को मिले हैं, चाहे 1993 की बात हो, 1998 की बात हो या फिर 2013 की बात हो, रिपीटेड आप देखोगे भारत में क्या हुआ, हेवी बारिश के कारण फ्लड आए, या फिर आप देखोगे जो हीट वेव्स हैं, हाल के दिनों में आप देखोगे कि जो गर्मी के दिनों में जो हीट वेव्स हैं वो काफी ज्यादा क्या कर रहे हैं, लोगों की जान ले रहे हैं। अब यहाँ पर साफ साफ कहा गया है 2002 में, 2003 में, और आप देखो 2015 में आप देखोगे कि भारत में हीट वेव से काफी सारी जानें जो हैं गई हैं। तो ये भारत को लेकर के सीधे सीधे बात कर रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे साफ साफ कहा गया कि इसके कारण भारत को जो है इकोनॉमिक लॉसेस हुआ है, भारत में जाने गई हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है 30 वर्षों में भारत इसी कारण से क्या है, टॉप 10 जो कंट्री है उसमें 6ठे पोजीशन पर आया है। तो भारत के लिए भी यहाँ पर बहुत ही खतरे घंटी है, और भारत को क्या करना होगा, जो मिटिगेशन चीजें हैं, यानी कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो इफेक्ट पड़ रहा है हमारी इकोनॉमी पर, हमारे लोगों के जीवन पर, उसे हमें क्या करना है, कम करने के लिए सारे जो है कोशिशें करनी होंगी। अब आप देखोगे कि क्या कहा गया, जो अगर हम मिटिगेशन की बात करते हैं आखिर हमें करना क्या चाहिए, इसको लेकर के भी ये जो पूरा का पूरा इंडेक्स है बातें कर रहा है। और अगर हम इंडेक्स को अगर समरी की बात करें उसमें क्या कहा गया कि आखिर वो क्या कारण है कि हाई इनकम कंट्री में भी आपको देखने को मिल रहा है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट इतने ज्यादा लोगों की जान ले रही है। तो इन्होंने कहा साफ साफ कि आपको क्या है ना, एम्बिशन एंड एक्शन, लैक ऑफ व्हाट, लैक ऑफ एम्बिशन एंड एक्शन, मतलब इच्छा शक्ति की कमी है कि हम इन जलवायु परिवर्तन के इफेक्ट को क्या करें, कम करें। तो यहां पर साफ साफ जो कारण बताया गया वो क्या है, लैक ऑफ एम्बिशन एंड लैक ऑफ एक्शन इन मिटिगेटिंग लीड्स, मतलब जो जो कारण है जिसके कारण हमारा क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, हम कोशिश नहीं कर रहे हैं उनके रीजंस को क्या करने का, खत्म करने का या फिर कम करने का, जिस कारण से आप देखोगे कि क्या हो रहा है कि पूरी दुनिया इससे इफेक्ट हो रही है, और बड़े बड़े जो देश हैं, जो पैसे वाले देश हैं, वहां भी आप देखोगे इसके कारण जान और माल का नुकसान काफी ज्यादा हो रहा है। तो लैक ऑफ व्हाट, एम्बिशन एंड एक्शन। और यहीं से समझ में आता है कि आप देखोगे कि क्या कहा है इस रिपोर्ट ने, कि अगर हाई इनकम कंट्री इसमें लीड नहीं लेंगे, ऑब्वियसली उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास पैसा है, अगर वो एक एग्जाम्पल सेट नहीं करते हैं, अगर उनके द्वारा जो लक्ष्य रखा गया है, नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है, ग्रीन एनर्जी को प्रोड्यूस करने का लक्ष्य रखा गया है, अगर वो इसको अचीव नहीं करेंगे तो आप देखोगे जो लो इनकम कंट्री हैं या फिर जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो भी अपने लक्ष्य से पीछे रह जाएंगी, अपने टारगेट से क्या रह जाएंगे, पीछे। और ये इस तरह के जो इवेंट है वो दुनिया में और बढ़ेंगे। तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि देखिए जो भी हमने क्या किया, चाहे वो पेरिस एग्रीमेंट हो, चाहे हमने क्या किया है, आप देखोगे कि एनडीसी यानी कि नेशनली डिटरमाइंड जो कंट्रीब्यूशन है, जिसके तहत सारे देश ये बताते हैं कि वो अपने अपने देश में जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या उनका प्लान है, तो उसको अगर हम सीरियसली लेंगे तभी जाकर के क्या होगा, हम जो है इस तरह के इवेंट को रोक सकते हैं या फिर उसके इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो साफ साफ इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एक ही सबसे बड़ा रीजन है, वो है दुनिया के देश लैक ऑफ एम्बिशन एंड एक्शन, जिसके कारण आप देखोगे कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को हम रोक नहीं पा रहे हैं
और जिसके कारण पूरी दुनिया में आप देखोगे कि जान और माल का नुकसान यानी कि लाइफ और इकोनॉमिक वेल्थ का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो आज के इस सेशन में हमने बात की क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स को लेकर के, भारत का रैंकिंग क्या है, और हमने क्या देखा कि पिछले 30 सालों में जो रैंकिंग यहाँ पर रिलीज की गई है उसमें भारत क्या है, 6वें पोजीशन पर है, यानी कि 6 पोजीशन पर है। और ये भारत के लिए काफी गंभीर चिंता का विषय है। हमने ये देखा कि की फाइंडिंग्स क्या हैं ग्लोबली और भारत को लेकर के। हमने ये देखा कि जो रैंकिंग दी जाती है वो किन इंपॉर्टेंट 6 पैरामीटर को देख करके दी जाती है, उसको आपको क्या करना है, एक बार जरूर रिपीट कर लेना है ताकि आपको ये बातें याद रहें। और जो मिटिगेशन चीजें हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो वो कंट्री स्पेसिफिक होती हैं। भारत के लिए क्लाइमेट चेंज का असर अलग है, क्यों हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, उसके कारण क्या है, इसे हमें क्या करना होगा, एक्सेस उसको एनालाइज करना होगा और उसके हिसाब से भारत क्या करेगा, अपना एक्शन लेगा। उस तरीके से किसी दूसरे देश में आप देखोगे कि वहां पर जो एक्सट्रीम जो वेदर इवेंट हैं वो दूसरे तरह के हैं, उसके कारण दूसरे हैं। तो हर देश के लिए आप देखोगे इसके इंडेक्स में जो है बातें कही गई हैं कि भारत को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, यूएसए को क्या करना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उनका ये साफ साफ कहना है कि लैक ऑफ एम्बिशन एंड जो आपका एक्शन है उसके कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। तो आशा करता हूं कि आप सभी को पसंद आया होगा ये सेशन, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां मैंने आपको दे दी हैं। इसको नोट डाउन आप कर लीजिएगा, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है। और भी देखिए पिछले 10-15 दिनों में काफी सारे ऐसे न्यूज को हमने डिस्कस किया है जिसके कंटिन्यूएशन में रोज आप देखोगे न्यूज़पेपर में जो है न्यूज आते रहते हैं। जैसे हमने यूसीसी को लेकर के चर्चा किया था, है ना, तो यूसीसी पर आप देखोगे कि हमेशा, है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हमेशा आप देखोगे द हिंदू वगैरह में न्यूज आ रहा है। बेसिक चीजों को आप क्लियर कर सकते हैं। आप देखोगे पुराने जो वीडियोस हैं वो भी आपके लिए क्या हैं, काफी काम के हैं। तो आप लोग टॉपिक वाइज क्या कर सकते हैं, उस वीडियो को देखिए। ओके, चलिए, तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो जरूर आप लोग लाइक करेंगे, अपने कमेंट हमें देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।